ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 तथा 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर हैं 1800-180-5145 तथा 6389300137 और 0522452300। इसके अलावा 0522261045। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ देश के कृषि क्षेत्र तक पहुंचे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल आज पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में प्राथमिकता बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार खेती के लिए एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश भर में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए फसल अवशेष आधारित फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन कार्य निष्पादन सूचकांक में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 15% वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए कचरे और कृषि अवशेषों से ऊर्जा पैदा करने के उपाय अपनाए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश भर में लोग पौधरोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर पौधरोपण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए कहा कि वृक्षारोपण को सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए इसे अगले 2 से 3 महीनों में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने के भी निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में भी तेजी लाते हुए इसे निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.6% हो गई है। दैनिक संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है और कल ये 0.3% रही। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर 19,438 रह गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 1092 नए मामले सामने आए, जबकि 4,346 लोग स्वस्थ हुए। महामारी से कल 120 लोगों की मृत्यु हुई। प्रदेश में कल एक दिन में 3,09,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू ढंग से चल रहा है। कल एक दिन में 4,01,582 टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 1,98,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के एक शोध में दावा किया गया है कि इस साल अप्रैल महीने में महामारी की दूसरी लहर के दौरान वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस के कम से कम 7 प्रमुख स्वरूप मौजूद थे। BHU वाराणसी तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस स्वरूप के जीनोम को अनुक्रमित किया है। उनका अध्ययन इन क्षेत्रों में फैले कोरोना वायरस के कम से कम 7 प्रमुख स्वरूपों की जानकारी देता है। BHU में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की प्रमुख प्रोफेसर रोयाना सिंह ने कहा कि इन स्वरूपों में से सबसे प्रमुख स्वरूप B1617 था। इस स्वरूप को देश में दूसरी कोविड-19 लहर के फैलने के प्रमुख कारकों में से एक बताया गया था। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।